हेलो बच्चों, तो आज हम फिजिक्स का एक नया लेक्चर आए हैं, लेक्चर नंबर 17 लेकर। जो हम फिजिक्स क्लास 12 की पढ़ रहे थे शिक्षण सत्र 2020 और 21 के नए सत्र के अनुसार, नए सिलेबस के अनुसार, उसमें हमारे पहले लेसन का वैद्युत क्षेत्र तथा कूलाम के नियम का जो हमारा एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो आज जो पहला लेसन पढ़ रहे थे वैद्युत क्षेत्र तथा कूलाम का नियम, उसका हमारा लेक्चर नंबर 17 होगा। ठीक, कल के यानी पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे एक तार हो, एक वायर हो जो कि बहुत बड़ी लंबाई का हो, यानी अनंत लंबाई का हो, उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमने पढ़ा था। ठीक, आप यदि उसको नहीं देखे हैं तो चादर को समझने के लिए आप गॉस का नियम पढ़िए। गॉस का नियम पढ़ने के लिए आप यूट्यूब पर जाइए, संजय मिश्रा मैथ टाइप कीजिए, उसमें आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आप 12th की जितना क्लास देंगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप 12th की क्लास में देखेंगे तो उसमें आपके गॉस के नियम वगैरह लेक्चर नंबर 15 में हम दे रखे हैं। ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। लेक्चर नंबर 16 में अनंत रेखीय आवेश के कारण पढ़ाया गया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज लेक्चर नंबर 17 पढ़ाएंगे, जिसमें बहुत अच्छा डेरिवेशन होने वाला है कि एक चादर है। क्या है? एक चादर है जो कि कुचालक है। क्या है? कुचालक है। तो एक मतलब कुचालक शीट, जैसे मान लीजिए सनमाइका है। ठीक, ये एक चादर ले लिए। चादर मतलब इसके एक ही सतह की बात की जाए, वो हमारा प्लेन शीट है जिसके एक ही सतह की बात की जाए, और इस पर आवेश वितरित कर दें। एक आवेश यहाँ, एक आवेश यहाँ, एक आवेश यहाँ, ऐसे तमाम आवेश वितरित कर दें। तो भाई ये कुचालक पदार्थ है, कुचालक चादर है, तो आवेश चलेगा तो है नहीं, जहां रखेंगे वहीं रहेगा। अच्छा, ये है क्या? हमें इस चादर के कारण इससे इतनी दूरी पर, मतलब मुश्किल से आधो फुट नहीं, मुश्किल से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम कहेंगे इस क्षेत्र की तुलना में जो चादर है ये कितनी लंबाई का? अनंत लंबाई का है। बोलो। तो आज हम पढ़ेंगे अनंत विस्तार की। कितनी विस्तार की? अनंत हो विस्तार के किसी आवेशित या समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। ठीक, बहुत अच्छा डेरिवेशन होने वाला है और बहुत यूजफुल होगा आगे के लेक्चरों में। ठीक, यहां से आपके जो इस सत्र में 2020-21 का जो सत्र था उसमें यहीं से डेरिवेशन गॉस के नियम पर खत्म होता है, वरना कम से कम 2-3 डेरिवेशन और लगते हैं। ठीक है, पिछले सत्र में था, इस सत्र में उसको हटा दिया गया है क्योंकि इस महामारी के दौरान, लॉकडाउन के दौरान, कोरोना के दौरान आप लोग का सिलेबस कुछ कम किया गया है, इसीलिए ऐसा हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज इस लेक्चर पर मतलब यूपी बोर्ड का जो डेरिवेशन होगा वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे कुछ लेक्चर और बनेंगे, ऐसा नहीं कि यहीं पर छोड़ जाएगा, क्योंकि उस लेक्चर को बनाने का मतलब ये रहेगा कि जैसे मान लीजिए कभी कोई बच्चा कंपटीशन की तैयारी करना चाहता हो या कुछ करना चाहता हो, तो अपना हिंदी मीडियम से हो, तो उसके थोड़े बहुत जो आगे के क्वेश्चन होते हैं उसके कॉन्सेप्ट टोटली अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हेडिंग लगा लेते हैं अपना अनंत विस्तार की। समरूप आवेशित कुचालक चादर या प्लेन शीट प्लेन ले सकते हैं। ठीक है, एक सतह ले सकते हैं चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक, ये हमारा हेडिंग होगा आज का, अनंत विस्तार की चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए इसका हम लोग डेरिवेशन करते हैं। पहले सबसे पहले हमारा डायग्राम होगा, फिगर होगा। आप लोग भी एग्जाम में कोशिश करें कि सबसे पहले डायग्राम दें, उसके बाद जब डेरिवेशन आएगा एग्जाम में आपके बोर्ड परीक्षा में, तो लगभग ये सब डेरिवेशन 3 नंबर या 4 नंबर के आते हैं। आप लोग सबसे पहले कोशिश किया करें कि हेडिंग लगाए, उसके बाद डायग्राम बनाएं, उसका फिगर बनाएं, क्योंकि फिगर बनाने के बाद आपको मानने के लिए आसानी पड़ जाएगा, आप आसानी से मान सकते हैं। उसके बाद पहले आप मानेंगे तो आपको मानने वाला रटना पड़ेगा। हमारे जितना तक हमारा कहने का मतलब यह है कि फिजिक्स रटा नहीं जा सकता, केवल समझा जा सकता है। ठीक है, इसीलिए आप कभी कभी हमारे बैनर का लोगो देखते होंगे तो लिखा रहता है हम रटाते नहीं सिखाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर आपको सिखा देंगे डेरिवेशन कैसे किया जाएगा और कैसे मानेंगे, सब कुछ रटने की आवश्यकता नहीं है। एक चादर बनाइए, हम मान लेंगे एक कोई प्लेन है, शीट है, जिसको हम लोग चादर के नाम से जानते हैं, जो कि कुचालक है। ये ऐसे मत बनाइए, हम बता रहे हैं कुछ इस तरह से बनाइए। इस तरह का मतलब ये होता है कि ये अनंत लंबाई का है, ऊपर नीचे और जा सकता है। ठीक है, ये ऊपर अनंत लंबाई का गया हुआ है।
नीचे भी अनंत लंबाई की है, ठीक है, ये सब फैला हुआ है। ये है क्या कुचालक, तो इसमें तमाम जगह आवेश रखा होगा भाई, चलो मान लेते हैं इतने आवेश हैं, ठीक, आवेश बटा हुआ है। अब कह रहा है इस चादर से स्मॉल r दूरी पर, मतलब जैसे ये हमारा एक कोई चादर हो, इससे यहाँ पर निकालिए, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए, कितनी होगी, तो इसको देखना है कितनी होगी। तो हम मानेंगे कि इस चादर से के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर कोई पॉइंट P है, और इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम करते क्या है कि इस पृष्ठ से मान लेंगे कि एक छोटा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मान लेंगे इतना क्षेत्रफल है, ठीक। ठीक, अच्छा ये बताइए, जैसे मान लीजिए चादर है तो हमें यहाँ पर निकालना होगा, तो हम मान लेंगे कि एक, जैसे मान लीजिए एक गोला है, एक गोला काट ले तो केवल इतने से आवेश के, ऐसे खसा करके बिल्कुल काट ले जाए तो केवल इतने से आवेश के लिए यहाँ निकालना है। तो इसके लिए जब यहाँ, जैसे मान लीजिए एक कुछ ऐसे रिंग टाइप का हमने काट लिया, एक छल्ले के टाइप का काट लिया, वृत्त के टाइप का काट लिया, तो इस काटेंगे तो इसके लिए जो गॉसियन पृष्ठ बनेगा वो इधर भी बनेगा और पीछे साइड में भी बनेगा। तो ऐसे इस चादर के हम इतने से क्षेत्रफल के लिए पहले निकालेंगे, क्लियर। हम मान लेंगे वो क्षेत्रफल कितना है, ये है। अब भाई जितना क्षेत्रफल इधर होगा उतना ही तो इधर होगा, बोलो, तो इसके लिए पीछे भी होगा, मिनट सॉरी, अब जितनी दूरी यहां से ये होगा उतनी दूरी यहां से ये भी होगा। तो ये कुछ ऐसा लग रहा होगा आपको, फील हो रहा होगा, तो आप फील करेंगे कि ये इसके अंदर गया हुआ है, ऐसा लग रहा है कभी। देखें तो एक चादर है, एक मान लीजिए एक सीट है, और उस सीट के अंदर से एक बेलन ऐसे काटता हुआ ऐसे चला गया दोनों तरफ, ऐसा लग रहा है ना। तो हमें यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब सुनिए, हम मान लेंगे कि ये जो क्षेत्रफल है वो ये है, कितना है ये, तो भाई उतना ही क्षेत्रफल ये भी होगा, इधर का भी क्षेत्रफल उतना होगा। अच्छा इसमें देखें कि इतने से पृष्ठ के लिए आवेश जो है, अरे भाई इसमें भी कुछ आवेश आएगा ना, आएगा। उस आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें तो उसकी दिशा क्या होगी, उस बिंदु के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, बाहर की ओर होगी। और हम मान लेते हैं कि इतने से पार्ट का या इतने से पार्ट का छोटा सा क्षेत्रफल होगा वो हमारा डीए होगा, क्लियर। अरे भाई ये कोई सतह है तो उसका क्षेत्रफल वेक्टर कहाँ होगा, बाहर की ओर होगा। दोनों के बीच का जो कोण होगा वो कितना होगा, 0 अंश होगा, क्लियर, समझ में आ रहा है, ठीक। ऐसे हम बैक साइड में भी ड्रा करेंगे, तो बैक साइड में इस छोटे से पार्ट का क्षेत्रफल जो होगा वो डीए होगा, बाहर की ओर, और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कहाँ होगी, बाहर की ओर। ऐसा मान लेते हैं कि जो गॉसियन पृष्ठ है वो दोनों तरफ समान रूप से बनेगा, क्लियर। अब देखते हैं इस पर हम और क्या कर सकते हैं। पहले हमें देखेंगे वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो सतह मानेंगे कौन कौन सा पृष्ठ है। तो हम ये बताइए, जैसे मान लीजिए कोई चादर है और इसके बाद एक से एक ऐसा इतना मोटा ऐसे बेलन डाल दें, एक बेलन लें और उसको ऐसे काट दें और खचा करके दोनों बीच में कट जाए और ऐसे रुका रहे, ऐसे इस तरह से रुका रहे। मान लीजिए यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, तब ये देखेंगे इसका एक सतह तो ये बन जाएगा चारों तरफ वाला जो वैद्युत क्षेत्र निकालेगा, और एक सतह ये वाला सिरे बनेंगे। तो भाई वैद्युत फ्लक्स वैद्युत रेखाएं किससे निकलेंगी, क्या इधर से निकलेंगी या नहीं। तो आप देखिए क्या इधर से निकल सकती हैं या इधर से निकल सकती हैं। तो हम गौर से देखें तो ये हमारा कुछ वृत्ताकार है, तो जब इसका क्षेत्रफल वेक्टर निकालेंगे, मान लेते हैं इसको सतह नंबर 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, और इसको मान लीजिए कि तीसरा सरफेस है, 3 सतह मान लिया। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए, तो इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर तो इधर होगा, लेकिन इसकी क्षेत्रफल वेक्टर कहाँ होगा, ऊपर की ओर होगा। बोलो, अरे हम इसका मान लें कि क्षेत्रफल डीए है तो ये कहाँ होगा, ऊपर की ओर। तो सतह 1 पर जो पहली सतह होगी वहां पर कोण क्या बनेगा, 90 अंश, यानी निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। तो इस तरह से कुछ कॉन्सेप्ट इसके क्लियर होते हैं। तो हमें यदि बोर्ड परीक्षा में लिखना है तो उसका फिगर के साथ साथ डायग्राम डेरिवेशन भी करना पड़ता है, और डेरिवेशन के लिए मानना पड़ता है। अब मानने वाला रटिए मत, वरना आप कितना रटेंगे सब भूल जाएंगे, क्लियर। तो हम लोग मानेंगे, सबसे पहले मानेंगे क्या, माना एक अनंत लंबाई का समान रूप से आवेशित चादर है, कुचालक चादर है, ठीक, ऐसे मानेंगे। माना
अनंत विस्तार व समरूप आवेशित कुचालक चादर है। हम ये मान लेंगे कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो वितरित आवेश है वो कितना है, कितना है। यहां पर हमें जो क्षेत्रफल की जब बात आई तो हम क्या मानते थे, रेखीय आवेश, सॉरी क्षेत्रीय आवेश हम मानते थे, या तो कितना होगा, सिग्मा होगा। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश सिग्मा है, सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर, सिग्मा है, क्या है, इस सिग्मा बनता है। सिग्मा दो तरह से बनता है, एक तो मैथमेटिक्स में ऐसा बनता है, ये हमारा साइंस के लिए है। तो सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। हम मानेंगे कि हम ये मान लेंगे कि चादर के निकट स्मॉल आर दूरी पर एक पॉइंट पी है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चादर के निकट बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर, हमें पॉइंट P है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिए, हम ये मानेंगे कि क्या ये गॉस का नियम फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो हम मान लेंगे कि जो गॉसियन पृष्ठ है वो कैसा है, बेलनाकार है। बोलो, बेलनाकार है, ठीक। अब गॉसियन पृष्ठ के सतह से निकलने वाला फ्लक्स या गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, नियत है। बोलो, नियत है या नहीं है। जितना ई यहां होगा तो ई यहां होगा, यहां भी नियत होगा। तो लिखेंगे पहला कंडीशन, गॉस के नियम फॉलो करने के लिए, लगाने के लिए हमें 3-4 कंडीशन की आवश्यकता होती थी ना। तो गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर ई नियत है। क्या है, नियत है। वैद्युत क्षेत्र या क्षेत्र बिंदु P से गॉसियन पृष्ठ होकर जाता है, ये भी लिखेंगे। बोलो, पॉइंट P से गॉसियन पृष्ठ गुजरता है। दूसरी बात हम ये भी लिखेंगे कि क्षेत्रफल के साथ या क्षेत्रफल वेक्टर सतह 1, 2 व 3 में, या लिखेंगे सतह 2 व 3 में वेक्टर ई और वेक्टर डी ए के बीच जो कोण है, के बीच कोण थीटा बराबर कितना है, 0 अंश है। तो निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स फाई बराबर, अब यदि हम फ्लक्स को फाई मानते हैं तो फाई बराबर कितना हो जाएगा भाई, जो पहले सतह से निकले फाई 1, दूसरे से निकले फाई 2 और तीसरे से निकले, अब पहले के लिए फाई 1 क्या हो जाएगा, E इंटू डी ए भाई, E इंटू डी ए, और बीच का कोण कितना है 90 अंश। दूसरे के लिए E इंटू डी ए, बीच का कोण कितना होगा 0 अंश। और तीसरे के लिए E इंटू डी ए, बोलो, और बीच का कोण कितना हो जाएगा 0 अंश। तो ये 90 अंश वाला तो खत्म हो जाएगा, और ये दोनों क्या है, समान है, परिमाण में क्या है, समान। तो फाई इक्वल टू 2E इंटू समाकलन ऑफ डी ए। क्लियर, आप 0 अंश का मान 1 हो जाएगा, एक में लिखा 2। अच्छा, वैद्युत फ्लक्स होता है क्या है, कुल आवेश बटा 1 बटा एप्सिलॉन 0 गुना, बोलो,
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है ना। डी फाई कितना हो जाएगा, यदि हम इसको डी ए निकालें तो हम कहते हैं इसका क्षेत्रफल कितना है, तो भाई छोटा छोटा क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो टोटल क्षेत्रफल कैपिटल ए मिल जाएगा। अच्छा आवेश क्या होगा, हम लोग को पता है कि सिग्मा बराबर क्यू अपान ये होता है, तो क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू ये हो जाएगा। क्लियर, तो होगा क्या, सिग्मा इंटू ये अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2e इंटू ये से ये मर गया, तो हमारा E इक्वल टू आ गया सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, ये हमारा चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता रही। क्लियर, चलिए इसमें कुछ चीज़ें और लिख लें, उसके बाद नोट कीजिए आप लोग, पहले देख लीजिए। इसमें हम एक पॉइंट सबसे मस्त ये लिखेंगे कि हम देख रहे हैं कि चादर के निकट जो है ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये दूरी पर निर्भर नहीं करती। मतलब यदि कोई चादर है तो इसके कारण यदि यहाँ निकालें तो भी वही तीव्रता आएगी, यहाँ निकालें तो तीव्रता आएगी, यहाँ निकालें तो तीव्रता आएगी। मतलब क्या हुआ कि चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करती। चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र समान होता है, लिख दें समान होता है जो कि दूरी पर निर्भर, जो कि दूरी r पर निर्भर, बोलो समझ में आ रहा है ना, नहीं करती। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करती, जितना वैद्युत क्षेत्र यहाँ होगा उतने यहाँ होगा उतने यहाँ होगा, हर जगह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, समान होगी। ये पॉइंट निकल गया। उसके बाद हम इसमें ग्राफ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ग्राफ। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिए ग्राफ दोनों हम बना दे रहे हैं, कैसे समझ में आ जाइएगा। ग्राफ पढ़ेंगे, पहला यहाँ हम पढ़ेंगे ई आर ग्राफ, उसके बाद पढ़ेंगे ई सिग्मा ग्राफ। एक तो ई आर ग्राफ होगा, दूसरा सिग्मा। देखिए चल रहा है, क्लियर, चलिए देखते हैं। ई आर ग्राफ ये है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि हम r का मान 0 रखें, मतलब इसी पर निकालें, तो इसी पर डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसके बाद जब हम थोड़ी दूरी r बढ़ जाते हैं, यानी हम ये देखेंगे 0 पर कुछ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, कितना है, मान लेते हैं कि E है, सॉरी क्या मानेंगे कि यहाँ पर जब दूरी का मान 0 तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी कुछ है, मान लेते हैं 5 न्यूटन प्रति कूलम है, तो हमारी वही रहेगी, दूरी चाहे जितना बढ़ती जाए वही रहेगा। तो ये हमारा ग्राफ न, अरे भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर हो गई, दूरी अपनी इधर हो गई, दूरी के बढ़ने के साथ साथ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना घटती है ना बढ़ती, मतलब क्या आ रहा है, समान आ रहा है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखिए, हमें देखेंगे ये इनके समानुपाती हैं, मतलब जैसे जैसे इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व बढ़ेगा वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब इसमें जितने हम आवेश डालेंगे उतने ज़्यादा तीव्रता बढ़ती जाएगी। सही बात है। तो हम कहेंगे ये हमारा कुछ इस तरह से आएगा ग्राफ। ठीक है, चलिए इस तरह से हमारा ग्राफ आएगा, तो थोड़ा हम इसको ऊपर बना देते हैं, दिखाई नहीं पड़ रहा होगा आपको। इस सिग्मा ग्राफ, इधर हमारा सिग्मा हो जाएगा, इधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो जाएगी, और कुछ हमारा ग्राफ इस तरह से आएगा, सीधी रेखा में आएगा और कुछ ऐसे आएगा। क्लियर, तो ये कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको एक सवाल इस पर करवा रहा हूँ, 2 न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। ठीक है, इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा आपको समझ में आए, बोर्ड वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं। चलिए नोट कीजिए फास्ट। चलिए नोट हो गया, नोट हो गया। चलिए इसमें कुछ और हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा देखिए इसमें क्या क्या बताया जा सकता है और कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं आपके। जैसे पूछ लें कि एक ग्राफ दे दे, बोले कि आपको दे दे कि एक समतल कुचालक चादर के लिए जो वैद्युत क्षेत्र और सिग्मा के बीच का ग्राफ है, उसकी प्रवणता ज्ञात कीजिए। स्लोप ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? प्रवणता ज्ञात करना है। और वो ग्राफ कुछ इस तरह से है। तो प्रवणता होता क्या है? तो सबसे पहले मान लीजिए हमें निकालना हो प्रवणता, स्लोप निकालना हो तो क्या निकलेगा? तो स्लोप निकालने के लिए सबसे करते क्या है? अच्छा, फार्मूला तो हमें लोग को पता है ना, E = सिग्मा अपान 2ε0। तो प्रवणता निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना होता है? tan थीटा। आप लोग को क्लास 10th में पढ़ाया गया होगा कि जो प्रवणता होता है वो tan थीटा बराबर हो प्रवणता m बराबर स्लोप m को लिखते थे, m बराबर tan थीटा होता था।
अब tan थीटा निकालेंगे तो इसको हम यहाँ से लंब बना लेंगे, क्या बनाएंगे, लंब। और ये क्या बनाएंगे, आधार। हम मान लेंगे कि आधार हमारा सिग्मा है और जो लंब है वो कितना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। तो यदि हम tan थीटा निकालना चाहें, हमारी यानी प्रवणता निकालना हो, तो tan थीटा का मान कितना होगा, लंब बटा आधार, तो ई बटा सिग्मा। और हम गौर से देखें, यहाँ से यदि ई बटा सिग्मा की वैल्यू निकालें तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। मतलब जो हमारी प्रवणता आ जाएगी वो 1/2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। मतलब यदि कोई चादर के लिए, कुचालक चादर के लिए ग्राफ दे दे और कहें उस ग्राफ की प्रवणता निकालिए, तो इसी फार्मूले से हम प्रवणता भी निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद एक न्यूमेरिकल इसमें लगवा रहे हैं, नोट कीजिए फर्स्ट। चलिए दोस्तों देखते हैं, जो अभी हमने डेरिवेशन किया है उस पर एक न्यूमेरिकल लगा देते हैं, एक सवाल लगा देते हैं। लिखा है एक समान आवेशित समतल क्षैतिज चादर पर पृष्ठ आवेश घनत्व इतना है, तो चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि कुछ इस तरह से आ जाए हमारा, तो हम सबसे पहले देखेंगे क्या दे रखा है हमें, क्या इसमें केवल दे रखा है तीव्रता, सॉरी घनत्व दे रखा है। तो 8.85 × 10⁻12 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। हमें निकालना है निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और फार्मूला भी लिखा है सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू 8.85 × 10⁻12, 2 ऐसे एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 × 10⁻12। इनसे ये मर जाएगा, बचेगा 1/2, 1/2 बोले तो 0.5 मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी। अब चाहे चादर से 2 मीटर की दूरी पर निकाले, 3 मीटर की, 4 मीटर पर, चाहे जितनी दूरी पर निकालेंगे, डोंट माइंड। ठीक, तो ठीक है दोस्तों, ये हमारा आज का लेक्चर नंबर 17 रहा। कल हम लोग लेक्चर नंबर 18 करेंगे, जिसमें कुछ और डेरिवेशन लेकर हम आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्तों, डन।